हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कि श्योरिटी की लाइबिलिटी कब होती है, कहाँ तक होती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। इसके दो क्वेश्चन राइज होते हैं। क्या अगर जो डेटर है, प्रिंसिपल डेटर है, उसकी लाइबिलिटी है तभी श्योरिटी की लाइबिलिटी होगी, उसके बाद होगी, या कैसे है। चलो हम देखते हैं कि श्योरिटी की लाइबिलिटी कब अराइज होती है। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडर द श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर आर इक्वलेंट. The surety has the same liability as that the principal debtor. Also, the liability of surety has the same limit as to that of principal debtor. Therefore, it is said that the liability of surety is coextensive with that of principal debtor. तो इसमें जो फर्स्ट पैरा है, इसमें दिया गया है कि जो लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की जितनी लाइबिलिटी होती है उतनी सेम ही लाइबिलिटी श्योरिटी की होती है। बेसिकली श्योरिटी ने जो लाइबिलिटी दी होती है कि जैसे प्रिंसिपल डेटर ने किसी से 5,000 रुपये लिए और किसकी गारंटी पे, श्योरिटी की गारंटी पे। श्योरिटी ने बोला कि अगर ये 5,000 नहीं देगा तो मैं 5,000 दूंगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोएक्सटेंसिव है लाइबिलिटी, उसकी सेम लाइबिलिटी है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। एज टू द क्वेश्चन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी बीइंग सेकेंडरी, इट could be understand in two ways. First, whether the liability of surety arises only after the principal debtor refuses or make default in the payment of debt. Secondly, the surety is liable to creditor only when the principal debtor is liable. If the principal debtor is not liable, then surety shall also be not liable, because the place of surety is after principal debtor. First, the contract is created between the principal debtor and creditor. Later, the surety is added in the कॉन्ट्रैक्ट। इस सेकंड पैरे में ये बोला गया है कि जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी सेकेंडली होती है, क्योंकि बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, चाहे वो पेमेंट का है या काम का है, वो किसने पूरा करना है, वो तो प्रिंसिपल डेटर ने पूरा करना है ना। अगर प्रिंसिपल डेटर वो अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है एक्ट कंप्लीट नहीं करता, जहाँ वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जब वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है उसके बाद अराइज होती है श्योरिटी की लाइबिलिटी। ठीक है ना, अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं करेगा तब भी श्योरिटी करेगा ना। अगर उसने गारंटी दी है कि अगर ये बंदा काम नहीं करेगा या जी पैसे नहीं देगा या कोई एक्ट नहीं करेगा तो मैं करूँगा, तो इस तरह से उसकी जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी हो गई। अब सेकंड पॉइंट में वो क्या कहता है कि अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए अननेचुरल, मतलब नेचुरल सर्कमस्टांसेस से जो है प्रिंसिपल डेटर ही लायबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, जब प्रिंसिपल डेटर ही नहीं है, डेटर ही वो एक्ट करने के लिए लायबल नहीं है, अगर प्रिंसिपल की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी की लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। Contract of guarantee is a consequential contract after the original is entered into. Guarantor's liability is secondary, hence it is if principal debtor is not liable, guarantor is not liable. वही बात कही है, अगर प्रिंसिपल डेटर ही लाइबल नहीं है तो श्योरिटी भी नहीं लाइबल होगा। ये किसने बोला है, ये मुल्ला ने बोला है। अब इसका है द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव टू द प्रिंसिपल डेटर। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसकी प्रिंसिपल डेटर के कोएक्सटेंसिव है श्योरिटी की लाइबिलिटी। ये कहाँ दिया गया हुआ है, सेक्शन 128 of the Indian Contract Act provides that the liability of surety is coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract. This shows that until it is not otherwise provided, the liability of surety shall be similar to that principal debtor. This means that मतलब उसकी जितनी उसकी लाइबिलिटी है सेम उतनी लाइबिलिटी है। इसका क्या मतलब है, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी
कैन नॉट बी मोर देन दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर 5,000 प्रिंसिपल डेटर ने देने हैं, अगर वो नहीं देता तो सेम ही अमाउंट देनी है श्योरिटी ने, उससे ज़्यादा नहीं देनी। श्योरिटी कैन नॉट बी टोल्ड दैट ही शैल पे मोर देन दैट अमाउंट टू बी पेड बाय द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है। अब जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट है द श्योरिटी इज आल्सो लायबल टू पे द इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डेट इफ द प्रिंसिपल डेटर इज बाउंड टू पे द इंटरेस्ट। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि जैसे प्रिंसिपल डेटर ने अगर पे नहीं किया, जैसे बिटवीन दैट टाइम में अगर पे नहीं किया तो वो इंटरेस्ट देगा। अगर प्रिंसिपल डेटर लायबल है इंटरेस्ट देने के लिए तो श्योरिटी भी लायबल है वो इंटरेस्ट देने के लिए। थर्ड पॉइंट है द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी शेल कंटिन्यू इन गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट फॉर प्रिंसिपल डेटर टिल द प्रिंसिपल डेटर हैज़ नॉट मेड द पेमेंट ऑफ डेट। वो लायबिलिटी तब तक रहेगी जब तक प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता, श्योरिटी की लायबिलिटी तब तक रहेगी। फोर्थ पॉइंट है द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज जॉइंटली विद द प्रिंसिपल डेटर एज वेल एज सेपरेटली। उसकी जो लायबिलिटी है उसके साथ भी हो सकती है और उसके अलग भी हो सकती है। प्रिंसिपल डेटर के अलग भी श्योरिटी की लायबिलिटी हो सकती है। द श्योरिटी इज नॉट लायबल इफ द प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल, दैट इज द श्योरिटी इज ओनली लायबल फॉर सच पेमेंट फॉर विच द प्रिंसिपल डेटर इज लायबल। भाई जो पेमेंट उसने करनी है, जो एक्ट उसने करना है प्रिंसिपल डेटर ने, वही सेम के लिए ही लायबल है जो श्योरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फॉलोइंग डेट, ये देखो ये लिखा हुआ है फॉलोइंग डेट आर सच फॉर विच द प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल फॉर पेमेंट, हैंस श्योरिटी हैज़ नो लायबिलिटी। इलीगल डेट के लिए श्योरिटी लायबल नहीं है, टाइम बेस्ड डेट के लिए श्योरिटी लायबल नहीं है, अनइनफोर्सेबल डेट अंडर मनी लेंडर्स एक्ट के लिए लायबल नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज डिस्चार्ज नाइदर ऑन द डेथ ऑफ प्रिंसिपल डेटर नॉर व्हेन द प्रिंसिपल डेटर इज डिस्चार्ज। ठीक है। अब analysis show that liability of surety run concurrently with the principal debtor and is coextensive। अब हमने देखा है कि उसकी पैरेलल चलती है श्योरिटी की लायबिलिटी। whether the demand is required to be made the principal debtor prior to the surety। This is an important question that whether the demand shall first be made to the principal debtor before initiating proceeding for the recovery of debt against surety। Another question is that whether the refusal to payment of debt by principal debtor is required before the initiating proceeding against the security, whether this is the condition precedent। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि श्योरिटी से पैसे मांगने से पहले क्या प्रिंसिपल डेटर से डिमांड की जाएगी, या उसको फोर्स किया जाएगा, या केस फाइल किया जाएगा, उसके बाद ही श्योरिटी देगा। तो इसका हम ये एक केस है श्रीमती शांति देवी वर्सेस तहसीलदार पीलीभीत का। Allahabad High Court, while giving a negative answer to all these questions, said that the proceedings of recovery of debt can directly be initiated against the surety। इसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट ने क्या बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल डेटर से रिकवरी के लिए पहले बोला जाए, डायरेक्टली श्योरिटी से भी डिमांड की जा सकती है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड टू बी मेड टू प्रिंसिपल डेटर एंड हिज रिफ्यूज़ल टू दैट, कि उसके मना करने के बाद ही वो किया जाए, श्योरिटी से डिमांड की जाए, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। आगे केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बस जीजे हलमान। इसमें केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज द कोएक्सटेंसिव टू द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। द श्योरिटी कैन नॉट से दैट द डिक्लेयर अमाउंट शुड फर्स्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर एंड देन फ्रॉम हिम द सिमिलर प्रिंसिपल वाज propounded इन द केस। ये देखो अलग अलग केसेस में अलग अलग जजमेंट हुए हैं। वो जो जजमेंट होती है ना, वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस होती है।
तो आगे केस है राम बहादुर सिंह वर्सेस तहसीलदार बिलसी. It was decided that the creditor has the right that he can initiate proceeding for recovery of debt directly against the surety without doing any proceeding against the principal debtor. इसमें भी सेम दी गई है जजमेंट के डायरेक्टली प्रिंसिपल डेटर के से प्रोसीडिंग की जा सकती है. आगे केस है इंडियन बैंक मद्रास वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट द बैंक कैन ओनली इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेट ऑन द ग्राउंड ऑफ गारंटी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द सिक्योरिटी. मतलब वो इसमें क्या हुआ कि जो गारंटी डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे ही केस किया जा सकता है सिक्योरिटी के ऊपर. तो लास्ट पैरा इस क्वेश्चन का क्या कहता है. द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हैज हेल्ड इन द केस ऑफ एम रविशंकर वर्सेस आनंद राजू चिंट प्राइवेट लिमिटेड दैट वेयर द डिक्री हैज बीन obtained jointly or severally against the judgment debtor and surety both there the decree holder is free for proceeding for execution of decree अगेंस्ट आइदर ऑफ देम. ठीक है, अगेंस्ट आइदर ऑफ देम उन दोनों में से किसी के खिलाफ भी डिक्री हो सकती है. ठीक है, चलो स्टूडेंट ये क्लास ख़त्म हुई. थैंक यू.